मेरे प्रिय साथियों, आज हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने के महत्व को समझेंगे। ये प्राचीन कथा शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व को समझाती है। समुद्र मंथन के समय की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन के दौरान अनेक अनमोल वस्तुओं का प्रकट हुआ, लेकिन साथ ही हलाहल विष भी निकला, जो इतना भयानक और प्रचंड था कि उसमें से एक बूंद भी पूरे संसार को विनाश कर सकती थी। विष का प्रभाव इतना खतरनाक और भयानक था कि सभी देवता और असुर घबरा गए। उनके सामने कोई और उपाय नहीं था कि जो विष को प्रभाव को रोक सके। तब सभी ने शिवजी की शरण में जाने का निर्णय किया और उनके प्रार्थना की कि वो इस भयानक विष को संभाल ले और संसार को बचा ले। महादेव, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा त्याग और बलिदान करने को तैयार रहते हैं, उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। अपने भक्तों के दुख और संसार के हित के लिए उन्होंने अपने गले में विष को धारण किया। ये विष इतना तीव्र और प्रचंड था कि इसमें से निकला विष महादेव के गले में नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विश्व का तप उन्हें शरीर में प्रज्वलित होने लगा और उन्हें काफ़ी कष्ट होने लगा, लेकिन महादेव अपनी शक्ति से उस दर्द को अपने गले में रोककर पूरे संसार को बचा रहे थे। महादेव का ये बलिदान देखकर देवता और उनके भक्तों ने उनके दुख को शांत करने के लिए एक तरीका सोचा। तब देवताओं और भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। तभी उस विश्व का तप जो महादेव के गले में है, वो शांत हो सके। जल का एक एक बूंद शिवलिंग पर गिरता और महादेव को ठंडक मिलती। यहीं से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा का आरंभ हुआ। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक संस्कार नहीं है, बल्कि ये महादेव को हमारे समर्पण, उनका दर्द को समझाना और उनकी शांति के लिए किए गई अनेक प्रार्थना है। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। जल महादेव के दुख को कम करने का और महादेव प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ये कथा हमें ये समझाती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक प्रथा नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में अपनी भक्ति और श्रद्धा अर्पण करना है का एक तरीका है। जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो तब एक एक बूंद के साथ हम अपने प्रेम, अपना समर्पण और अपना दुख को महादेव के हवाले करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपना जीवन में उन्नति का मार्ग को प्राप्त करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि महादेव अपने भक्तों का कितना कुछ करते हैं। इसलिए हम अपने आराध्य से बहुत कुछ सीखने का निर्णय ले सकते हैं और हर महादेव के शरण में हम झुक सकते हैं। हर हर महादेव।